हमें एक मैसेज आया हमारी लैंग्वेज के हिसाब से कि मैच में बदबू आ गई है। ये कोड होता है उमर अकमल। अच्छा। तो टिप लेने गया था 100% कि मैच उठाना है या लिटाना है पाकिस्तान और श्रीलंका का। श्रीलंका का, इसमें क्योंकि बिग मैच था। लंका फेवरेट थी, होम ग्राउंड था, और बेसिकली जितने भी लो टारगेटेड मैच होते हैं उसमें फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 14 ओवर तक पाकिस्तान सेट खेल रहा था 91 पे, 6 ओवर में 49 रन चाहिए थे। सही। उसके बाद हमें एक मैसेज आया हमारी लैंग्वेज के हिसाब से कि मैच में बदबू आ गई है। ये कोड होता है। मैसेज आया, उसके बाद जब उमर अकमल गिलफ चेंज करने गए, एम्पायर ने रोका, ज़बरदस्ती गिलफ चेंज करने गया ये उमर अकमल। अच्छा। तो टिप लेने गया था 100% कि मैच उठाना है या लिटाना है। व्यूअर्स, हमारे एक एक्स प्लेयर हुआ करते थे उमर अकमल, और एक और एक्स प्लेयर हुआ करते थे अहमद शहजाद। अहमद शहजाद को आजकल आप टीवी प्रोग्राम्स में देखते होंगे, और उमर अकमल तो कहीं नज़र नहीं आते। अ, पिछले कई सालों से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं दोनों ही टीम में वापस आने की, और कहीं ना कहीं उनके शिकवे शिकायत जो हैं वो हमें टीवी पे नज़र भी आते हैं। एंड रिसेंटली जो है वो उमर अकमल ने ये शिकवा भी जाहिर किया है कि ऐसे प्लेयरों को खिला लिया जो कि कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और हमें चांस दोबारा क्यों नहीं दिया जाता। तो आ, मुझे उनकी बात से ये बात याद आई, और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं कि मुझे अभी तक याद है कि ये शायद भूल गए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान टीम में रहते हुए किया किया है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी पाकिस्तान टीम में होता है वो कहीं ना कहीं यही चीजें कर रहा होता है। ये मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ देखी है, जब वो पाकिस्तान टीम में होते हैं और उनको ये पता होता है कि हमारी जगह पक्की है, तो उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल अलग होता है। वो एक तरह के ऐसे फिरौन बन जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। हमारे व्यूअर्स क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती कह लेंगे, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज आ गई है कि जो जिस कुर्सी पे जाके बैठ जाता है वो ये समझना स्टार्ट कर देता है कि इस कुर्सी से अब हमें कोई नहीं हटा सकता, और उसके बाद वो कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है या ऐसी चीजें करना शुरू कर देता है कि अ, जिसकी आपको मिसाल ही नहीं मिलती। एरोगेंस पीक पे चला जाता है उन लोगों का, और वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और उनके उस बिहेवियर की वजह से उस डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंच रहा होता है, और चूंकि ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और ये इनका ताल्लुक बराह रास्त पब्लिक से है, तो एट द एंड पब्लिक को नुकसान हो रहा होता है। तो मुझे आज भी याद है कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ये 6 साल, अगर आप इन 6 साल में उठा के देखें तो उमर अकमल और अहमद शहजाद की परफॉर्मेंसेस जीरो थी, जीरो। मतलब मैं इसको परफॉर्मेंस काउंट नहीं करूंगा कि 35 रन बना दिए, 40 रन बना दिए, 25 रन बना दिए। आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, स्टार्ट उठा के देख लें, और ये किन चीजों में इन्वॉल्व थे उस वक्त। उस वक्त इनका एटीट्यूड ही नीचे नहीं आता था, तमीज से बात नहीं करते थे। डिफरेंट जगहों पर खबरें आती थी न्यूज में, उमर अकमल पाए जाते थे डिफरेंट एक्टिविटीज में, कहीं वो डांस कर रहे हैं, कहीं वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। और इसी तरह की कुछ चीजें हमें शहजाद की भी हमें जो है वो न्यूज के अंदर पता चलती रहती थी, उनके अजीब अजीब एटीट्यूड्स, और फिर उनकी ग्राउंड के अंदर लड़ाइयाँ। और मजे की बात यह है कि दोनों में एक चीज कॉमन थी। नॉर्मली क्या होता है कि आपने विराट कोहली को देखा है, विराट कोहली कभी खुद नहीं कहते कि आई एम द बेस्ट। मैंने तो कभी उनके मुंह से नहीं सुना। इवन कि उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरा और बाबर आजम का कंपैरिजन, मेरा और केन विलियमसन का कंपैरिजन, मेरा और स्टीव स्मिथ का कंपैरिजन। मतलब ये एक शो करता है कि आप किस कैलिबर के इंसान हो, आप कितने एजुकेटेड हो। जो कामयाब होता है ना उसकी बात दुनिया करती है, दुनिया धूम मचाती है उसकी। विराट कोहली का नाम दुनिया लेती है, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन का नाम दुनिया लेती है, वो खुद नहीं लेते। ये दोनों अब खुद ही से ये बोला करते थे
कि मेरा कंपैरिजन विराट कोहली से है। अहमद शहजाद अपना कंपैरिजन विराट कोहली से किया करते थे और उमर अकमल भी अपना कंपैरिजन जो है वो विराट कोहली से किया करते थे। और चूंकि उमर अकमल और विराट कोहली का डेब्यू जो है वो सेम ईयर में ही हुआ था 2008 के अंदर, और शुरू में उमर अकमल की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, तो शुरू में उमर अकमल को ज्यादा हाइप मिली थी कंपेयर टू विराट कोहली। विराट कोहली 2010 के बाद जो है फिर वो उनकी एक ऐसी फॉर्म शुरू हुई, और वो शो करता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की अपनी क्रिकेट पे। मुझे आज भी याद है 2007 की जब आईपीएल पहला आईपीएल एडिशन हुआ था, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने इनको पिक किया था और ये 7वें नंबर पे आते थे बैटिंग करने विराट कोहली, मुझे आज भी याद है। और मैं उस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सपोर्ट करता था इस वजह से कि उसमें कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स थे हमारे, तो मैं उस टीम को सपोर्ट करता था। तो मुझे याद है कि बैटिंग पे जब विराट कोहली आते थे 7वें नंबर पे, तो हम अक्सर अपने कजन्स के साथ कह रहे होते थे कि यार ये पता नहीं कोहली कौन है, लेकिन थोड़ा बहुत खेलता अच्छा है। और उस वक्त और बहुत सारे इंडियन यंग प्लेयर्स थे जो ओपन खेल रहे होते थे, वन डाउन खेल रहे होते थे, विराट 7 पे खेलते थे। तो फ्रॉम 7 आप सोचें वो बंदा दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टैलेंट। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। अगर उनके टैलेंट को कंपेयर किया जाए सचिन के या ब्रायन लारा के टैलेंट से, तो नहीं, वो ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन मेहनत से वो बने। तो ये अपने आप को खुद ही कंपेयर करते थे। ये मतलब कैसी अजीब बात है कि एक इंसान अपने आप को खुद ही कंपेयर कर रहा है, दुनिया आपकी तारीफ नहीं कर रही। आप देख रहे हो कि कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, तो चलो मैं खुद ही कर दूं। तो एज अ इंसान पता चलता है कि आपका कैलिबर क्या है। आपको इतना भी नहीं पता कि भाई खुद नहीं करते हैं, आप परफॉर्मेंस दो, दुनिया आपकी तारीफ करेगी। तो इन 6 सालों में इन दोनों प्लेयर्स ने, खास तौर पे मैं फिर बात करूंगा अहमद शहजाद से भी ज्यादा उमर अकमल की, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना तंग किया, इतना तंग किया। परफॉर्मेंस जीरो होती थी, आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज इनके चल रहे होते थे, परफॉर्मेंस जीरो होती थी। 20 रन बना दिए, 25 रन बना दिए। लेकिन क्या कि बजाय इसके कि इस चीज के ऊपर फोकस करें कि यार हमारी परफॉर्मेंसेज जीरो हो रही हैं, हमारी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं, तो हमें अपना गेम अच्छा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम रिप्लेस कर दिया जाए। नहीं, आप इनके उस वक्त के एटीट्यूड्स देखें, आपको नजर आएगा कि इनके जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल वही एटीट्यूड बाबर आजम का है। पिछले 3-4 साल में अगर आप बाबर आजम को नोट करें, तो जिस तरह का एटीट्यूड उनका और रिजवान का है, आपको अगर थोड़ी सी भी माइंड रीडिंग आती है, तो आपको आप उनके माइंड को रीड करके आप उनके एटीट्यूड को, उनके एक्सप्रेशंस को, जिस तरह पाकिस्तान हार रहा होता है और वो मुतमईन होते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक सहाफी ने बताया है कि उनको जो मोहसिन रजा नकवी हैं चेयरमैन, उनको एक पाकिस्तानी प्लेयर ने ही ये बात बताई कि मोहम्मद रिजवान जो है वो मैच हारने के बाद कह रहे थे कि जी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैनेजमेंट चेंज होगी, प्लेयर्स विलेयर्स कोई नहीं चेंज होते, प्लेयर्स कहीं नहीं जाते, तो आप लोग सुकून से रहें। मतलब आप मेंटालिटी चेक करें प्लेयर मोहम्मद रिजवान की, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम हार गए हैं। और वो अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई मुझे यहां से कोई नहीं ला सकता, तो मेरी मर्जी, मैं जैसे खेलूं जैसे ना खेलूं। तो ये मगरूरियत की इंतहा नहीं है तो और क्या है। यही चीज जो है ना, वो उमर अकमल में भी थी, अहमद शहजाद में भी थी। उनको लगता था हमें कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त से जालिम दुनिया में कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों को नहीं रहने देता, जो पूरे पूरी सल्तनतों को चला रहे होते हैं। तो आप और मैं, हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन ऐसे बेवकूफ लोगों को ये गुमान होता है कि नहीं, हमारा वक्त अब कभी जाएगा नहीं, हम हमेशा जो है ना इसी वक्त, ये हमारा वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, हम कभी नहीं हटाए जाएंगे, और हम जिस उरूज पे हैं, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हम इसी पे बैठे रहेंगे, और हमें यहाँ से कोई नहीं ला सकता। लेकिन फिर वक्त अपनी पलटी खाता है। फिर जब आपको निकाला जाता है, फिर जब आपकी आंखें खुलती हैं, आपको समझ में आता है कई साल गुजरने के बाद, आपकी सही में आंखें खुल जाती हैं कि यार मुझे तो पूछ ही नहीं रहे, मुझे तो लगा था कमबैक हो जाएगा, मुझे तो लगा था कमबैक हो जाएगा, ये तो मुझे पूछ ही नहीं रहे। तो फिर आप इधर उधर भागते हो, दौड़ते हो,
बयानात देते हो, एक दूसरे को बोलते हो और मीडिया के अंदर आके बात करते हो कि जी मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ डोमेस्टिक में, मुझे कंसिडर नहीं किया जाता, फिर आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से गिले शिकवे करने से बहुत बेहतर है कि आप जो है वो ये याद करें कि आपको जब मौका दिया गया था और कई सालों तक दिया गया था और आपको इतनी इज्जत दी जाती थी, पाकिस्तान क्रिकेट आपको विराट कोहली से कंपेयर करती थी, तो आपको वो इज्जत कहीं ना कहीं रास नहीं आई। आपने सच में मान लिया कि मैं विराट कोहली से ज्यादा ग्रेट हूं। बस मैं यही कहना चाहूंगा व्यूअर्स के आपकी क्या राय है इस बारे में, उमर अकमल, अहमद शहजाद के बारे में, क्या इनको टीम में वापस होना चाहिए? प्लीज अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली बने और मैं इसी तरह आपके लिए अपडेट्स, तज्ज़िए, तबसरे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे लगता है कि मेरा मीडियम है आप लोगों से बात करने का, कन्वर्सेशन करने का, आप लोगों के ख़यालात जानने का, आप लोगों के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम।